अनंत विज्ञानमतीत दोषै मबाध्य सिद्धान्तममर्त्य पूज्यं श्रीवर्धमानं जिनमाप्तमुख्यं स्वयं भुवं स्तोतुमहं यतिष्ये स्वयं भुवं स्तोतुमहं यतिष्ये। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य प्रवर को नमन। अत्र विराजित मुनिवृंद, उपस्थित श्रद्धालु भाइयों एवं बहनों, तेरापंथ के पंचम आचार्य मघवागणी, जिन्हें इतिहास में वीतराग कल्प आचार्य के रूप में जाना जाता, इतने सरल, जिनके कषाय इतने मंद थे, जिनकी विचारधारा इतनी पवित्र थी, ऐसे आचार्य मघवा बीदासर क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे। मुझे कई बार आश्चर्य होता, बीदासर का क्षेत्र जहाँ के श्रावकों को अभी हम देखते हैं बड़े हड़ीप होता। ऐसे आप श्रावकों को, जैसे आप देखते भी होंगे बीदासर के लोगों को, बीदासर के खुद के जो व्यक्ति हैं वो भी जानते होंगे, उन व्यक्तियों को देखते हैं बहुत बोल्ड होते हैं और संघ के प्रति उनकी भक्ति श्रद्धा भी ऐसी होती है कि लड़ने मरने के लिए भी वो तैयार रहता है। तो ऐसे बीदासर क्षेत्र, और देखिए पानी का तो असर होता है, पानी का तो असर होता है, और जहाँ आपने जिस शहर की, जिस गांव की आपने जन्म घूंटी ली हो, वहाँ का कुछ असर तो आना बनता है। लेकिन आचार्य मघवागणी जो बिल्कुल उससे विपरीत थे, इसे जब देखते हैं तो ऐसा लगता है, बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बीदासर के जो श्रावक हैं अपने आप में बहुत विशिष्ट है, तेरापंथ के विकास में उनका बहुत योगदान है। लेकिन इस संदर्भ में अगर कहा जाए तो ऐसी बात बहुत प्रचलित है कि जो बड़ी बड़ी खदानें होती हैं उनमें हीरे ऐसे 2-3 ही होते हैं। मघवागणी भी ऐसे ही हीरे थे, एक अलग हीरे थे, एक अलग प्रतिभा के हीरे थे, एक अलग चमक के हीरे थे। और वह हीरा जो हमारे तेरापंथ के मुकुट का शिरोमणि बन गया, अपनी चमक से, अपनी प्रतिभा से और अपने विनम्रता से, अपनी सहजता से और अपने पांडित्य से, जिसने श्रीमद् जयाचार्य जैसे अनुशास्ता का दिल जीता, ऐसे आचार्य मघवा जन्म 1897 में चैत्र शुक्ला 11 के दिन आचार्य मघवा का जन्म हुआ। और उसके साथ एक विशेष घटना कि वह उनका जो नक्षत्र था वह मघा नक्षत्र में जन्मे और उनका नाम रखा गया मघवा। मघवा संस्कृत में इसका अर्थ होता है इंद्र। एक पूर्व सूचना थी कि यह व्यक्ति इंद्र सम इस तेरापंथ की गद्दी को शोभित करेगा। आचार्य मघवा बड़े हुए, छोटी ही कुछ अवस्था उनकी रही, और जैसा कि हम देखते हैं एक ट्रेडिशन है या फिर एक कोई नियति है, कोई योग है, प्राय तेरापंथ के जो आचार्य हुए हैं उनके पिता का स्वर्गवास उनकी छोटी उम्र में ही हो गया। कुछ अपवाद हो सकते हैं, बाकी अगर देखा जाए तो यह एक ट्रेडिशन जैसा रहा है कि जो भी आचार्य बने उनके पिता का स्वर्गवास छोटी उम्र में हुआ और वह उनकी दीक्षा में एक बहुत बड़ा निमित्त भी बनता रहा। आचार्य मघवा, उनके पिता का भी स्वर्गवास छोटी उम्र में हो गया, लेकिन उनकी जो माँ थी बन्ना जी, वे बड़ी ही धार्मिक और दृढ़ स्वभाव वाली महिला थी। उन्होंने उस आघात को बड़ी समता से सहा
और सहने के अलावा व्यक्ति कर भी क्या सकता है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तब यदि व्यक्ति में समता रहे तो ही वह परिस्थिति वह शांतिपूर्वक उसका निवारण कर सकता। तो मघवा की जो माँ थी उसने बड़ी शांति से उस परिस्थिति को सहा और अपने मन को इस जगत की अनित्यता को देखते हुए उन्होंने अपने मन को भी धर्म में जोड़ दिया। मघवा पर भी उसका प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे उनके मन में वैराग्य के जो अंकुर है वो प्रस्फुटित होने लग गया। योग मिला युवाचार्य श्री जीतमल जी, जिनका उस वर्ष बीदासर में चौमासा था। चौमासे में सानिध्य मिला और उनके प्रवचन से, उनके दिव्य मुख के आभा मंडल से मघवा और ज़्यादा मजबूत हो गए और अब उन्होंने ठान ली कि मुझे तो दीक्षा ही लेनी। लेकिन एक बाधा थी, उनकी छोटी बहन गुलाब कंवर, जिनकी अभी तक वह उम्र नहीं आई थी कि वह दीक्षा ले सके। उनकी माँ दीक्षा को तैयार थी लेकिन बेटी को ऐसे छोड़कर कैसे आए। लेकिन मघवा गणी उन्होंने तो ठान ली थी, अब अगर वैराग्य की भावना आ गई है तो एक क्षण भी अब उन्हें रुकना सही नहीं था। वे तो बस जैसे तैसे जल्दी से जल्दी दीक्षित होना चाहते थे। युवाचार्य श्री से अनेक बार उन्होंने ऐसी अर्ज भी की, लेकिन युवाचार्य श्री ने धीरे थोड़ी थोड़ी बात को टाला। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने युवाचार्य श्री को भी उन्हें शीघ्र दीक्षा देने का उनका मन बन गया। हुआ कुछ ऐसे, एक बार युवाचार्य श्री जीतमल जी कहीं जा रहे थे रास्ते से और वहाँ पर जो मघवा थे उनके जो बाल मित्र, दोस्त सभी के होते हैं, तो ये दोस्त, उन्हें भी ये बात पता चल गई कि मघवा तो दीक्षित होना चाहता है। तो वे नाटक कर रहे थे, मत्थेण वंदामि मगजी स्वामी, और जो एक बालक उनका मगजी स्वामी का रोल एक्ट करते हुए जे सा जे, तो इतना वो कहते, और जो बच्चे थे वो कहते थारे पात्र में घी बैठो बैठो ठंडो पानी पी। जयाचार्य वो शकुनों को बहुत मानते थे और जो ये बच्चों की ये बात थी उसे वह भी उन्हें एक शकुन लगा, एक बहुत ही शुभ शकुन उन्हें प्रतीत हुआ कि सचमुच यह बालक तो विशिष्ट प्रतिभा वाला और ये बहुत अच्छा शगुन है। उन्होंने भी सोचा कि बस अब तो मुझे इसे शीघ्र दीक्षा देनी। दीक्षा की तिथि भी तय कर दी, लेकिन कहते हैं ना कहीं अवरोध आता है। मघवा गणी का जीवन ऐसा था, दीक्षित होने के बाद उन्हें कहीं अवरोध नहीं आया। जयाचार्य अनेकदा फरमाते थे कि मघवा तो बहुत पुण्यशाली है, लेकिन जो एक अवरोध आना था वह दीक्षा के पहले आ गया। वे दीक्षित होने के लिए निकल रहे थे, वरघोड़े में बैठे हुए थे, पूरा एक अच्छा जुलूस चल रहा था। इतने में जो मघवा गणी थे उनके चाचा जी थे पेमराज जी, वो भी साथ साथ चल रहे थे। वहाँ पे कुछ व्यक्तियों की बुद्धि ऐसी होती है, कहीं ना कुछ उन्हें निकालना होता है, कुछ गलतियां निकालनी होती है, वो कुछ जानते नहीं है तो भी उन्हें बोलने का शौक रहता है। तो वहाँ कुछ व्यक्तियों ने एक टॉन्ट की भाषा में जोर जोर से कहा ताकि पेमराज जी के कानों में यह बात पहुँचे, देखो बेचारे बच्चे के बाप चले गए, वो होते तो इस तरह दीक्षा थोड़ी ना देते, पर यही संसार है। अच्छा है जा रहा है मगराज, नहीं तो पांति होती, 2 पांतियां करनी पड़ती। खैर बढ़िया है, वो भी मुक्त हुए, ये भी मुक्त हुआ। पेमराज जी ने बात सुनी, मन में बिल्कुल ऐसा कैसे, तत्काल उन्हें वहां से ले गए। उनकी दीक्षा उस दिन स्थगित हो गई और युवाचार्य जीतमल जी, चौमासा पूर्ण हो चुका था तो अब उन्होंने देखा दीक्षा होने की संभावना भी नहीं है, तो वे लाड़नू में विहार कर गए।
अब आप देखिए अवरोध भी इतना सा था, छोटा सा अवरोध था। वापस गए, थोड़े दिन में चाचा को मनाया, चाचा फिर मान गए, और 7 दिन बाद आप देखिए वापस 2 दिन बाद ही अर्ज करने गए, और जो मूल दीक्षा का दिन था उसके 7 दिन बाद ही उनकी दीक्षा फरमा दी। बस फर्क इतना सा पड़ा, एक दीक्षा जो बीदासर में होने वाली थी और जो एक लाभ बीदासर वालों को मिलने वाला था, वह लाभ अब लाडनू वालों को मिल गया। और इसी के अनुसार माघ कृष्णा जो ये उस तारीख को एकादशी को उनकी दीक्षा लाडनू में युवाचार्य जीत के साथ संपन्न हुई, युवाचार्य जीत के हाथों संपन्न हुई। और जो 3 छीकों की बात तो मुनिश्री ने बता ही दी, उनकी विशिष्टता। और आचार्य रायचंद जी जैसे आचार्य जो शकुन हो गए या फिर जो ज्योतिषी में सबसे कम विश्वास करते थे, उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाना लोगों को भी आश्चर्य हुआ। लेकिन एक बात इससे पता चलती है, जो लोग कम बोलते हैं ना, या जो लोग कम प्रेडिक्शन करते हैं और जो कभी कभार करते हैं, उनकी प्रेडिक्शंस बहुत सही जाती है। और आचार्य रायचंद जी की भी एक अलग प्रेडिक्शन थी और वह भी सत्यता को प्राप्त हो गई। मघवागणी दीक्षित हुए और दीक्षा लेने के साथ ही उन्होंने अपने जीवन को पूर्णतया संघ में और संघ की रीति नीति में समर्पित कर दिया। जयाचार्य के प्रति वो समर्पित थे ही, और उनका जो अध्ययन, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे कि उन्होंने फटाफट जो भी चीज़ें उन्हें मिली उन्होंने उन्हें कंठस्थ करते गए। और हमारे तेरापन धर्म संघ में वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें संस्कृत का विद्वान कहा जाता। उनके पहले संस्कृत का कुछ बीजारोपण तो श्रीमद् जयाचार्य के समय हो गया, लेकिन पूर्ण विद्वान, कोई बड़ा संस्कृत का विद्वान आता तो जयाचार्य फरमाते कि बस हमारा तो मगजी एकमात्र विद्वान, हमारे पंडित संस्कृत के एकमात्र कौन है? मगजी। इतना विश्वास था। और मगराज जी स्वामी, उन्होंने साहित्य की रचना की। हो सकता है उनमें आचार्य भिक्षु के जो तत्व ज्ञान भरा साहित्य उन्होंने ना लिखा हो, जयाचार्य के आगम ग्रंथों के दुरूह जो कार्य किया वैसा उन्होंने ग्रंथ ना लिखा, लेकिन एक बात में वो सबसे प्रथम निकले, और वह था संस्कृत में साहित्य लिखने वाले वो तेरापंथ धर्म संघ के प्रथम मुनि, प्रथम आचार्य बने जिन्होंने संस्कृत भाषा में साहित्य की रचना की। एक बार की घटना थी, जैतारण गांव मारवाड़ में प्रसिद्ध है। उस जैतारण गांव में आज आचार्य जीत का पदार्पण हो रहा था। तो उस समय की एक परंपरा थी, कई संत आचार्य से आगे चले जाते, आगे जाते तो भी अगर कोई गांव होता तो गांव के बाहर वो ठहर जाते। आचार्य आएंगे और आचार्य के साथ ही सभी संत गांव में प्रवेश करते थे। तो वे सब संत वहां ठहरे हुए थे। इतने में एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, आगे जैतारण, लारे जैतारण, बीच में चाला आपा, इन पालीरो अर्थ बतावे, तिणने पंडित थापा। और उस पहेली का सबसे पहला जो उत्तर है वो मगजी स्वामी ने कहा कि आगे जैतारण, आगे क्या है? जैतारण गांव है। पाछे जैतारण, जैतारण कौन है? श्रीमद् जयाचार्य, इस जगत को तारने वाले श्रीमद् जयाचार्य पीछे हैं। और बस ये बताते ही पंडित तो उन्हें थाप दिया गया। ये वह शुरुआत थी जहां से हर व्यक्ति यह मानने लग गया कि मगजी स्वामी तो सचमुच में पंडित हैं। हम मघवागणी की जीवन की अनेक घटनाएं सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन समय की भी कुछ सीमा होती है। पर एक घटना
जो उनकी अति विशिष्ट जो कषाय मंदता को झलकाती है वह घटना। जयाचार्य एक बार ऐसे ही बैठे थे, मघवा गणी अपना चितारना कर रहे थे। उधर उतने में एक संत आया। जयाचार्य ने सोचा मुझे इस मघवा की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने उस संत को कहा, देखो वो मघवा वहां बैठा है, थोड़ी सी धूल उठा के उस पर फेंक के तुम भाग जाना, चले जाना। संत ने कहा, गुरुदेव यह क्या कार्य, ये तो अकार्य है, ऐसा कार्य आप करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जयाचार्य ने कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब आप लोगों को भी लग सकता है कि ऐसी कैसी कोई बात कह सकता है, पर देखिए हमारे आगमों में भी यह आज्ञा आई है। आचार्य कोई प्राणापहार आज्ञा भी दे तो भी शिष्य को तहत कहकर स्वीकार करना चाहिए। यहां तक कि ऐसी भी घटना आती है, आचार्य ने एक शिष्य को कहा कि तुम जाओ और उस सांप के कितने दांत हैं वो गिन के आओ। क्यों कहा? शिष्य एक भयंकर रोग से ग्रस्त था। आचार्य जानते थे यह उसके दांत को गिनने जाएगा, दांत तो क्या होते हैं, लेकिन वह सर्प जब उसको डंक मारेगा तो उसके जहर से ही इसका रोग उपशांत हो सकता। ऐसी आचार्यों की प्रज्ञा होती। तो श्रीमद् जयाचार्य ने भी उन्हें प्रेरणा दी और गुरोर आज्ञानुलंघनीय, गुरु की आज्ञा तो अनुलंघनीय होती है। उस संत ने उसी प्रकार से गए, वहां धूल उन पर डाला और वो तो 1 2 3 मगजी स्वामी ने धूल देखी, अनुभूति तो होती है, उठे, थोड़ा सा उसे झटकाया और पुनः अपने स्वाध्याय में लीन हो गए। जयाचार्य ने देखा मामला तो, एक्शन तो कर दिया, रिएक्शन कुछ नहीं आया। उन्होंने मगजी को बुलाया, मघवा गणी को, मघवा संत को, अरे मघवा क्या हुआ? मघवा गणी ने सहज उत्तर दिया, गुरुदेव कोई संत आए, शायद ऐसे उनके धूल लग गई, चलते फिरते कुछ कोई कारण रहा होगा, तो उस धूल को झटका रहा था। तो जयाचार्य ने कहा, तुम्हें खोजबीन तो करनी चाहिए, ऐसा कौन साधु था जिसने अविवेक पूर्वक ऐसे धूल उड़ा दी? कहा, गुरुदेव कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, कोई गलती से हो गया होगा, और मुझे क्या करना, मैंने तो एक बार बस धूल झटक दी और मैं पुनः अपने स्वाध्याय में लग गया। जयाचार्य उस दिन पूर्णतया आश्वस्त हो गए कि मघवा सचमुच ऐसा कषाय विजयी पुरुष है जिसे कितना भी कोशिश कर लो गुस्सा दिलाना बहुत मुश्किल है। वीतराग कल्प मघवा, सचमुच उन्होंने इस सुक्ति को चरितार्थ किया। आचार्य बनने के बाद उनके सामने जब संत आते, कोई गलती करते, तो वे उन्हें कहते, तुम क्यों मेरे सामने गलती करते हो, क्यों इस तरह करते हो, मुझे उपालंब देना पड़ता है, मुझे खुद को कष्ट होता है, मैं जब तुम्हें उपालंब देता हूं मुझे खुद को कष्ट होता है, तुम अगर गलती ना करो तो मैं भी प्रसन्न और तुम भी प्रसन्न। ऐसी उनकी ऋजुता थी, सरलता थी। वे किसी को भी उपालंब नहीं देना चाहते थे, वे किसी को भी ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहते थे, और स्वयं भी ऐसी मंदता, कषाय मंदता रखना चाहते थे। ऐसे आचार्य मघवा, जिनका जीवन अपने आप में अनेक दृष्टियों से प्रेरणास्पद है, और उनका जो समय था, आपने आचार्य जीतमल जी स्वामी के बारे, आचार्य जीतमल जी चतुर्थ आचार्य श्रीमद् जयाचार्य के बारे में सुना। ऐसे क्रांतिकारी आचार्य जिनके जीवन में इतनी उन्होंने क्रांतियां की होगी, इतने सारे परिवर्तन उन्होंने लाए होंगे, उन परिवर्तनों को जमीन पर उतारने में जितना सहयोग उन्हें मघवा का मिला, और साथ में एक तेजस्वी आचार्य होता है तो लोग सोचते हैं कि बस हर आचार्य तेजस्वी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। श्रीमद् जयाचार्य के समय अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हुई। अब उन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए
एक सही ढंग से स्थापित होने के लिए एक ऐसे आचार्य की जरूरत थी जो धीमे हो, जो संरक्षण करने वाले हो, जो करुणार्द्र हो। और ऐसे आचार्य हर्ष तेरापन धर्म संघ को मिले, वो थे आचार्य मघवा गणी के रूप में। देखिए, भोजन होता है ना, सिर्फ भोजन करने से कुछ नहीं होता। लोगों को तो ये दिखता है कि हाँ भोजन किसने करा है, लेकिन भोजन के साथ साथ में पाचन का भी उतना ही महत्व होता है। जयाचार्य का जो समय था वो भोजन का समय था। उन्होंने इतनी सारी परंपराएं बनाई, इतनी व्यवस्थाओं का निर्धारण किया। वह तेरापन धर्म संघ के लिए भोजन का समय था, लेकिन आचार्य मघवा का भी काल कोई कम नहीं था, वह पाचन का समय था। इतनी नई व्यवस्थाओं को एक साथ में स्वीकार कर लेना भी कोई आसान कार्य नहीं होता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसका व्यवस्थापन होता है। संघ में सब लोग उसे मानते हैं। तो आचार्य मघवा का जो वह समय था वह पाचन का समय था, जिसने उन सभी व्यवस्थाओं को सम्यक रूप से इस धर्म संघ में व्यवस्थित कर दिया, और जिसने इस धर्म संघ को जयाचार्य के द्वारा उस शक्ति को पचाया और उसे और अधिक आगे की गति की ओर प्रस्थित किया। ऐसे आचार्य मघवा के विषय में हमने आज सुना, और जिनका महाप्रयाण सरदार शहर की उस भूमि में, और उस छतरी की भी विशेषता, एक ऐसी घटना जो शायद इतिहास की किताबों में भी नहीं आती, लेकिन आप जब सरदार शहर जाते हैं और उस छतरी को, जो उनका चबूतरा है, उसे देखते हैं, और वहाँ कोई लोग होते हैं जब उस बताते हैं, वह घटना ऐसी है कि चबूतरे का निर्माण तो तब हो चुका था, लेकिन चबूतरा जब पुनर्निर्माण किया जा रहा था कुछ वर्षों, या मेरे हिसाब से काफ़ी वर्ष हो गए होंगे, 20, 25, 30 वर्ष पूर्व, उस समय उन्होंने सोचा वहाँ पर एक भवन भी खड़ा कर दिया, और उन्होंने सोचा कि ये चबूतरे के ऊपर पक्षियों की बींटें भी गिरती है, कई प्रकार की ऐसी स्थितियाँ आती है, तो हम एक छत का ही निर्माण कर दें। तो वहाँ पर एक मुसलमान कारीगर था, वह छत का निर्माण करने के लिए सन्नद्ध हुआ, ऊपर वह छत का निर्माण कर रहा था। अचानक ना जाने उसका पैर फिसला, वह नीचे गिरा, लेकिन उसके शरीर में कोई खरोंच तक नहीं है। 3 माले की ऊंचाई से वह नीचे गिरा, पर उसके शरीर में कोई खरोंच नहीं आई, और उसने अपनी जो वृत्तांत है लोगों को बताते हुए कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे गोदी में उठाकर धीरे से नीचे लाकर रख दिया। सचमुच लोग चमत्कृत हो गए, और उस चीज को उन्होंने एक निर्देश माना कि ऐसे आचार्य मघवा जो खुले विचार के थे, खुले आकाश को चाहने वाले थे, शायद वो अपने चबूतरे के भी ऊपर कोई छत नहीं चाहते, और उस छत के निर्माण को उन्होंने स्थगित कर दिया। तो मघवा गणी, जिनका जीवन भी अनेक प्रकार की विशिष्ट घटनाओं से जुड़ा है, और बाद के यह जीवन भी अनेक विशिष्ट घटनाओं से जुड़ा है, और जो वीतराग कल्प है, कषाय मंद होने की प्रेरणा देने वाले हैं, ऐसे आचार्य मघवा को पाकर तेरापंथ धर्म संघ कृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया। और हम सब भी जब उनकी घटनाओं को पढ़ते हैं तो प्रेरणा पाते हैं कि सचमुच कोई व्यक्ति ऐसे विशिष्ट पद तक पहुंचकर भी इतना निरहंकार हो सकता है, इतना मृदु हो सकता है, इतना ऋजु हो सकता है। ऐसे आचार्य मघवा के चरणों में अंतः प्रणिपात। ओम अरहम।